बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रूस ने अपना सबसे एडवांस और जदीद फ्रीगेट अटलांटिक ओशन के अंदर भेज दिया है। अमेरिका और यूरोप के दरमियान जो समंदर है उसको अटलांटिक ओशन बोलते हैं। अटलांटिक ओशन के एक तरफ अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है और दूसरी तरफ जो है वो यूरोप है, मोरक्को है। और ये समंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोप और मेनलैंड अमेरिका के दरमियान जो सारी तजारत होती है वो इसी अटलांटिक ओशन से गुजर के होती है। अब रशिया के सदर पुतिन ने एक सेरेमनी के अंदर रशियन नेवी का सबसे एडवांस और जदीद फ्रीगेट, जिसको उन्होंने एडमिरल गोर्शकोव का नाम दिया है, उसको हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ लेस करके अटलांटिक ओशन में भेज दिया। ये फ्रीगेट एडमिरल गोर्शकोव, जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ, ये इस वक्त रशिया का सबसे एडवांस फ्रीगेट क्यों है। उसकी रीजन ये है कि जब से सोवियत यूनियन टूटा है उसके बाद से लेकर आज तक रशिया ने कोई भी नया फ्रीगेट डिजाइन नहीं किया। एडमिरल गोर्शकोव जो है वो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद पहला ऐसा जहाज है जो कि रशिया के अंदर डिजाइन किया गया है और इसकी अच्छी खासी डिस्प्लेसमेंट भी है और ये अच्छा खासा बड़ा जहाज भी है। इसकी डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 5400 टन है। अब आपको मैं थोड़ा सा अंदाजा समझा सकता हूं कि ये 5400 टन का जहाज कितना बड़ा होता है। इस वक्त जो पाकिस्तान नेवी के पास जुल्फिकार क्लास की फ्रिगेट्स हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 3100 टन की है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एडमिरल गोर्शकोव जो है ये तकरीबन 5400 टन का है। जो इस वक्त हमारा लेटेस्ट फ्रिगेट है जिसको PNS तुगरल के नाम से हम जानते हैं, तुगरल क्लास के जो शिप्स हम अपनी नेवी के अंदर इंडक्ट कर रहे हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 4100 टन की है। तो ये जस्ट मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया कि ये एडमिरल गोर्शकोव जो है ये एक अच्छा खासा बड़ा शिप है। आगे चल के इसके आर्मामेंट्स के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको इसके हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर बता देता हूँ कि ये जो एक सेरेमनी कंडक्ट हुई है इस वक्त रशिया के अंदर, जिसके अंदर प्रेसिडेंट पुतिन ने वीडियो लिंक के जरिए से एक खिताब किया है और उन्होंने कहा कि हमने अपने बेस्ट फ्रिगेट के ऊपर अपना बेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो इस वक्त अटलांटिक ओशन के अंदर भेज दिया। और दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा मिसाइल नहीं है जो इस जिरकॉन मिसाइल को जो है वो काउंटर कर सके। जिरकॉन मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको आज से कुछ साल पहले रशिया ने टेस्ट किया था। इस जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के बहुत से टेस्ट इसी एडमिरल गोर्शकोव के ऊपर जो है वो कंडक्ट किए जा चुके हैं। और अब इस हाइपरसोनिक मिसाइल को, जिसकी स्पीड तकरीबन 8 से 9 मैक की है, उसको एडमिरल गोर्शकोव के ऊपर रख के तो खुले समंदर के अंदर अमेरिका की तरफ भेज दिया गया है। इस जिरकॉन मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्पीड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 या 9 मैक के नजदीक है। अभी 8 या 9 मैक कितने होते हैं? अब ये 8 मैक जो होता है ये तकरीबन 9800 किलोमीटर पर आवर होता है। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब ये है कि ये मिसाइल अगर 1 घंटा प्रवास करता रहे अपनी हाइपरसोनिक स्पीड के साथ तो ये 10,000 किलोमीटर का सफर तय कर लेगा। एग्जैक्ट रेंज तो डेफिनेटली रशिया कभी भी नहीं आपको बताएगा, लेकिन इस मिसाइल की रेंज जो है वो तकरीबन 500 से 1000 किलोमीटर के दरमियान में है और ये अपना सारा ये 1000 किलोमीटर का फासला जो है वो कुछ मिनट्स के अंदर तय कर लेगा। रशियन नेवी दुनिया की पहली नेवी बन गई है जिसने अपने किसी भी फ्रिगेट के ऊपर या किसी भी वॉरशिप के ऊपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है उनको ऑपरेशनल किया है। और ये फ्रिगेट जो है ये इस वक्त वॉर रेडी है, यानी कि इस जहाज को अगर कोई टारगेट दिया जाता है कि इस टारगेट पे जाके आप ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर कर दें तो ये जहाज बिल्कुल रेडी है इन कामों के लिए। लेकिन ये जो जिरकॉन मिसाइल है ये बेसिकली जो है ये एक एंटी शिप मिसाइल है। आने वाले दिनों के अंदर रशिया इसको लैंड अटैक मिसाइल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बेसिकली इस मिसाइल को आप एक एंटी शिप मिसाइल कह सकते हैं। अब रशिया ने जो इसकी मैक्सिमम रेंज बताई हुई है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर है, लेकिन एनालिस्ट का कहना यह है कि इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर के लगभग है। मैक्सिमम रेंज जो होती है वो आइडियल कंडीशंस के अंदर आपको बताई जाती है और इसके ऊपर जो वॉरहेड है उसके बारे में क्लेम किया जाता है कि वो तकरीबन 300 से 400 kg का होगा। अब अगर एडमिरल गोर्शकोव की बात कर ली जाए तो रशिया ने इस तरह के 15 फ्रिगेट्स जो है वो प्लान कर रखे हैं, जिनमें से 5 जो है वो इस वक्त तैयारी की फेज में है, 3 कंप्लीट हो चुके हुए हैं और 2 जो है वो एक्टिव हालत के अंदर है, यानी कि 2 को ऑपरेशनल कर लिया गया है रशियन नेवी के अंदर। और जिनमें से एक के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल लाद के उनको अटलांटिक ओशन के अंदर भेज दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक अच्छा खासा बड़ा जहाज है। इस जहाज के ऊपर टोटल 48 वर्टिकल लॉन्च सेल्स मौजूद हैं, जिनमें से 16 ऐसे हैं जो कि बड़े बड़े मिसाइल उठा के लेके जा सकते हैं, जैसा कि ये जिरकॉन एंटीशिप क्रूज मिसाइल, जैसा कि कैलिबर क्रूज मिसाइल, ऑनिक्स क्रूज मिसाइल। इंडिया का जो ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल है वो इसी ऑनिक्स क्रूज मिसाइल से जो है वो डिराइव किया गया है। इन 16 वर्टिकल लॉन्च सेल्स के अलावा इस जहाज के ऊपर 32 मजीद वर्टिकल लॉन्च सेल्स और भी मौजूद हैं, जिनके ऊपर से इन मिसाइलों के साथ साथ सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो भी हाउस किए जा सकते हैं। आने वाले दिनों के अंदर रशियन नेवी इस एडमिरल गोर्शकोव को मजीद बेहतर बनाने का प्लान रखती है और इसके कुछ ऐसे वेरिएंट्स भी बनाए जाएंगे कि जिनके ऊपर 64 वर्टिकल लॉन्च सेल्स जो है वो मौजूद होंगे और इसकी फायर पावर को मजीद बढ़ाया जा सकेगा। रूस ने अपने इस दूसरे एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट को यूक्रेन की जंग के अंदर भी इस्तेमाल किया है, लेकिन इस वक्त तुर्की ने
बास्फोरस का जो स्ट्रेट है उसका जो एंट्री पॉइंट है वो रशियन वॉरशिप्स के लिए बंद कर दिया हुआ है। रशिया के ट्रेड शिप्स तो वहां से गुजर सकते हैं, लेकिन रशियन वॉरशिप्स जो हैं वो इस बास्फोरस के स्ट्रेट से नहीं गुजर सकते, उनके ऊपर तुर्की ने बैन लगाया हुआ है। इस वजह से एडमिरल ग्रोशकोव जो है ये इस वक्त ब्लैक सी के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन शायद पुतिन जो है वो एडमिरल ग्रोशकोव को हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता। हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ अपना बेस्ट फ्रिगेट अटलांटिक ओशन के अंदर भेजने का जो मकसद है वो अमेरिका और नेटो ममालिक को एक पैगाम देना है कि इस वक्त मेरे पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं जो मेरी नेवी के एक वॉरशिप के ऊपर लगे हुए हैं, और अगर रशिया को किसी सूरत भी ज्यादा तंग किया जाएगा तो रशिया इन ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जरिए से अमेरिकन नेवी और नेटो की नेवी को चेक में रखेगा। अब जब से ये एडमिरल ग्रोशकोव हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर हाई सीज के अंदर गया है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर तो अटलांटिक ओशन के अंदर दाखिल हुआ है, नेटो फोर्सेज ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया है। और जब ये जहाज नॉर्वेजियन सी के अंदर से गुजरा था उस वक्त इसको रॉयल नॉर्वेजियन एयरफोर्स का एक P3 ओरियन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है वो शेडो कर रहा था, इसके ऊपर नजर रखे हुए था। और नॉर्वेजियन एयरफोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एडमिरल ग्रोशकोव फ्रिगेट जो है वो अकेला सफर नहीं कर रहा, उसके साथ एक टैंकर भी सफर कर रहा है। इसका मतलब है कि एडमिरल ग्रोशकोव को हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ एक लंबे रूट के ऊपर भेज दिया गया, जिसको रशियन लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेशनल क्रूज का नाम दे रहे हैं। और ये लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेशनल क्रूज जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ है। तो रशिया ने भी अपने मसल्स दिखाना शुरू कर दिए हैं और अपनी नेवी के जरिए से नेटो और अमेरिकन फोर्सेस को एक सख्त पैगाम भेजा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।